सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन या जिसका नाम है क्लीमेंसन अपचेन या बोल सकते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। यानी कि आप पढ़ने वाले हैं क्लीमेंसन अपचेन और हमारा मेन टॉपिक है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यानी कीटोन का या एल्डिहाइड एंड कीटोन का अपचेन हम किस प्रकार कर सकते हैं वो पढ़ रहे हैं हम इस सीरीज़ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लीमेंसन अपचेन। एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लीमेंसन अपचेन में क्या होता है? क्लीमेंसन अपचेन में मेनली क्या होता है, यानी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है? मेनली एल्डिहाइड और कीटोन। तो कार्बोनिल कंपाउंड यानी सी डबल बॉन्ड ओ, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? जिंक अमलगम की प्रेजेंस में या ZnHg की प्रेजेंस में और साथ में होता है सांद्र HCl यानी कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं किसकी? कार्बोनिल कंपाउंड की, तो क्या बनता है? यानी कार्बोनिल ग्रुप चेंज हो जाता है CH2 में। यानी सिंपली बोलना चाहें तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं एल्केन में, यानी एल्केन का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं सिंपल वे में समझना चाहें तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? जिंक अमलगम तथा सांद्र या कंसनट्रेट HCl की प्रेजेंस में या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? एल्केन्स का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं रिएक्शन किस प्रकार होती है। तो रिएक्शन को समझते हैं पहले। यानी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड में भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एसिटाल्डिहाइड। तो क्या होता है एसिटाल्डिहाइड? जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की प्रेजेंस में क्या करते हैं? एथेन का निर्माण करते हैं। यानी ये मॉलिक्यूल क्या होता है? ये होता है एथेन, यानी CH3, इसको क्या बोलेंगे? एथेन। यानी एथेन का निर्माण होता है प्रोडक्ट के रूप में। अब हम देखने वाले हैं सिंपल मैकेनिज्म, यानी एक जनरल मैकेनिज्म किस प्रकार होती है वो जानने वाले हैं। मैकेनिज्म या क्रियाविधि बोल सकते हैं। तो क्लीमेंसन अपचेन की एक जनरल आउटलाइन मैकेनिज्म क्या होती है? तो मैकेनिज्म में क्या होता है? पहले स्टार्टिंग में कार्बोनिल कंपाउंड होता है, यानी CO ग्रुप मेन होता है कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें पाई बॉन्ड या बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी ऑक्सीजन की तरफ। तो कार्बोनिल कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी प्लस चार्ज आता है। तो क्या होता है? प्रेजेंस होती है जिंक मेटल। तो जिंक मेटल 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के कन्वर्ट या चेंज हो जाता है Zn+2 में। ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करते हैं कार्बोनिल कार्बन पे। यानी कार्बोनिल कार्बन कैसा है? यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसको बैलेंस्ड करने के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं कार्बन पे। तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? यानी कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। और साथ में ही ऑक्सीजन पे भी चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज। यानी क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए हैं किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में? यानी 2 मोल हम लेंगे HCl, यानी 2 मोल यूज लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 मोल यूज लेते हैं, जिससे क्या प्राप्त होते हैं? 2H+ प्राप्त होते हैं। एक H+ अटैक करता है ऑक्सीजन के ऊपर और दूसरा H+ अटैक करता है कार्बन के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप में किस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है? तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH में, और यहाँ पर H+ के अटैक से ये कन्वर्ट हो जाता है OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप में चेंज हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? 2 लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? यानी 1 मोल और आता है किसका? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। H+ और Cl- में टूट जाता है, यानी HCl क्या होता है? H+ और Cl- में टूट जाता है। फिर फाइनली क्या होता है? H+ अटैक करता है ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर
और किस में कन्वर्ट होता है, OH2, यानी ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है, यानी अस्थायी होता है। तो नेक्स्ट स्टेप यानी क्या होता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है बाहर, यानी पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है ऑक्सीजन की तरफ, और यानी ऑक्सीजन की तरफ होती है तो क्या होता है, यहाँ से फाइनली बाहर निकल जाता है H2 का मॉलिक्यूल, यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल यानी ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ, तो यहाँ पे कार्बन पे चार्ज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यानी जिंक मेटल होती है जो कन्वर्ट हो जाती है Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, और 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी ये इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्ब एनाइन, यानी कार्ब एनाइन का निर्माण होता है। फिर फाइनली नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यानी एक HCl का मॉलिक्यूल आता है और अटैक करता है H+ अटैक करता है कार्बन की नेगेटिव चार्ज के ऊपर, और फाइनली क्या बन जाता है, यानी फाइनली बन जाता है एल्केन्स। यानी किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। तो मैकेनिज्म से क्या सिद्ध होता है, यानी मैकेनिज्म से सिद्ध हो गया, यानी कार्बोनिल कंपाउंड फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, यानी CO ग्रुप होता है वो चेंज हो जाता है CH2 ग्रुप में। ये इतना सा काम होता है किस में, क्लीमेंसन अपचेन में। यानी क्लीमेंसन अपचेन या क्लीमेंसन रिडक्शन, तो इसका सीधा सा मेथड क्या होता है, यानी कार्बोनिल कंपाउंड जिंक अमलगम तथा शानदार HCl की प्रेजेंस में एल्केन यानी CH2 ग्रुप यानी CO ग्रुप चेंज होता है CH2 ग्रुप में, यानी एल्केन्स का निर्माण होता है। अब हम देखने वाले हैं फॉर एग्जांपल, यानी एग्जांपल के लिए यहाँ पे यूज जाता है एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन करवाते हैं जिंक अमलगम तथा शानदार HCl की प्रेजेंस में। जब रिएक्शन करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, प्रोपेन का निर्माण होता है। यानी फाइनली क्या हो रहा है, यानी CO ग्रुप चेंज हो रहा है CH2 ग्रुप में, और साथ में क्या हो रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। यानी ये क्लीमेंसन अपचेन जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का अपचेन। यानी एल्डिहाइड और कीटोन का अपचेन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट रिएजेंट आने वाला है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचेन। यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा एल्डिहाइड एंड कीटोन का अपचयन किस प्रकार किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट आता है एल्डिहाइड, यानी जब एल्डिहाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन या अपचयन किया जाता है तो किसका निर्माण होता है, यानी प्राथमिक एल्कोहल, या इंग्लिश में बोलना चाहें तो 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। फिर हम बात करना चाहें तो सेकंड बात आती है कीटोन के बारे में। तो कीटोन का जब रिडक्शन किया जाता है किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या होता है, एक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो कीटोन का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में जब रिडक्शन करवाया जाता है या अपचयन करवाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, 2 डिग्री एल्कोहल, या इसको हिंदी में बोलना चाहें तो तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम पहले रह रहे हैं एसीटल्डिहाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, एथेनॉल का निर्माण होता है, या इसको हम बोल देंगे प्राथमिक एल्कोहल्स का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करना चाहें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एसीटोन। एसीटोन भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में किसका निर्माण करता है उत्पाद के रूप में, तो उत्पाद के रूप में 2 प्रोपेनॉल यानी 2 प्रोपेनॉल का निर्माण करता है, या इसको हम बोलना चाहें तो 2 डिग्री एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। फिर हम बात करना चाहेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
एक क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है? तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है। इसमें एल्यूमिनियम पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं एल्यूमिनियम से, और साथ में इसका काउंटर आयन होता है लिथियम प्लस। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड एंड कीटोन का क्या होता है अपचयन, वो किसके द्वारा देखें आज हम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा किस प्रकार एल्डिहाइड एंड कीटोन का अपचयन होता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, एक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एल्डिहाइड्स किसका निर्माण करते हैं, प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करते हैं। फिर बात करना चाहें तो कीटोन किसका निर्माण करते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल्स का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए आपको। थैंक्स फॉर वाचिंग।